हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कामता नाथ द्वारा रचित पाठ लाख की चूड़ियों के साथ उपस्थित हूँ। पाठ आरंभ करने से पूर्व संक्षिप्त लेखक परिचय जान लें। बच्चों, कामता नाथ का जन्म 22 सितंबर 1935 ईस्वी में हुआ तथा उनकी मृत्यु 25 मई 2015 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुबह होने तक, तीसरी सांस, दिशाहीन, एक और, हिंदुस्तान आदि। ये कई सम्मानों से भी नवाजे गए। इनका पहला सम्मान था पहल सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान, यशपाल पुरस्कार तथा साहित्य भूषण पुरस्कार। आइए पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक तो समझा जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका बुरा असर होता है। पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथों से काम छिन गए। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके थे या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने को विवश थे। बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थीं। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसीलिए बदलू को वह बदलू मामा कहता, पर गांव के अन्य बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहा करता था। क्योंकि बच्चे स्वभाव से अनुकरणशील होते हैं। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलन नुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उसे चूड़ियों का आकार देता था, है ना। बेलन नुमा मुंगेरियों का अर्थ आप समझ रहे हैं। बेलन के आकार का बना हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा तथा बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में वह हुक्का भी पीता था। उसे हुक्का पीने का व्यसन था। गांव के लोग, अभी आप बहुत दूर गांव में देखेंगे तो ये बूढ़े लोगों को करते हुए, इस तरह का व्यसन करते हुए देख पाएंगे। बचपन में वह लेखक को लला कहता था। लेखक को वह मचिया पर बैठाता था। लेखक उसे चूड़ियां बनाते देखा करता था। बदलू मणिहार था। बच्चों, मणिहार का अर्थ समझते हैं आप? जो श्रृंगार प्रसाधन का व्यवसाय करता है उसे मणिहार कहा जाता है। बदलू का पैतृक पेशा चूड़ियां बनाना था। उसकी बनाई चूड़ियां औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की गांव में बहुत खपत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था। वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियां देता था, है ना। यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली की बात हो रही है बच्चों। आज मुद्रा विनिमय प्रणाली है। पैसे से लेन देन मोल भाव होता है, लेकिन प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। परंतु शादी विवाह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियां देता था। जीवन भर तो वह मुफ्त चूड़ियां दे सकता था, लेकिन समय आने पर, यानी शादी का मौसम आने पर, वह जरा भी पसीजता नहीं था। वह अपनी मन मर्जी के अनुसार एक जोड़े के लिए खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपये लेता था। बदलू को
कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी भी महिला की कलाई में अगर कांच की चूड़ियां देख लेता तो चढ़ जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछा करता था। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को मीठे मीठे आम दिया करता था, है ना। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर दूसरे शहर में हो गई। लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव नहीं जा सका। इतने दिनों के बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो उसने देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियां थीं। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियां थीं, है ना। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई पर घाव हो गया, जिसकी मलहम पट्टी लेखक ने कर दी। परंतु इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर चला गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। कैसे पहचानता? वह बड़ा हो गया था, युवा हो गया था। लेखक ने जब अपना परिचय जनार्दन के नाम से दिया तब बदलू ने उसे पहचान लिया और आदर सहित बैठाया। लेखक को चूड़ियां बनाने का सामान कहीं दिखाई नहीं दिया। इससे बदलू ने लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा तो बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है, इसलिए काम बंद करना पड़ा। अब बदलू कुछ बीमार रहने लगा था। इसी बीच जब लेखक से वह बातें कर रहा था उसे अचानक खांसी आने लगी। लेखक की शंका को भांप कर उसने जल्दी से कह दिया, यह फसली खांसी है, मतलब सीजनल है, जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के रोजगार छीन लिए हैं। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर आशक्त और लाचार बन गए हैं। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका, आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने को कहा, सिंदूरी आम। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि गाय तो 2 साल पहले बेच दी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम लाकर दिए। लेखक की दृष्टि अचानक ही रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। वह देखकर बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है जिसे उसने जमींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। यहाँ बदलू का स्वाभिमानी स्वभाव दरसता है। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं था, वह आसानी से टूटने वाला नहीं था। ठीक है बच्चों, अब आइए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न कर ले। पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? यह मैंने अभी आपको बताया है। दूसरा प्रश्न है, बदलू से मिलकर आम खाकर लौटते समय लेखक की प्रसन्नता का क्या कारण था?
तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने छोटे कारीगरों को किस प्रकार प्रभावित किया है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है इस वीडियो में। तो बच्चों मैं हट जाती हूं, आप प्रश्नों को नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में जो कुछ भी बताया है उससे संबंधित नोट्स तथा प्रश्नों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और यदि इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।